it will be come with as a data type. So particularly ये data types हो गए जावा के different. फ्लो कंट्रोल जिसमें ईपीएल, स्विच केस, फॉर लूप, ये चीजें होती है. एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला, मॉडिफायर्स, राइट. सो दीज आर द रिजर्व कीवर्ड्स which we cannot use as a identifier. This is the first rule. Okay. Second is only allow characters are A to Z. Okay. Either it will be a small case or capital case. उसके बाद हमारे डिजिट्स रहेंगे 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर, ये दो ही स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे आइडेंटिफायर में अलाउड है. ठीक है. अब यहाँ पे नंबर है, राइट. सो दिस नंबर, एक तो कौन सा भी कैरेक्टर चलेगा, मतलब अल्फाबेट बेसिकली, जिसमें 1 2 या फिर इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, ऐसे कैपिटल और स्मॉल. सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर जो है, स्पेशल कैरेक्टर्स में डॉलर इज अलाउड. ओके, दिस डॉलर इज अलाउड एंड अंडरस्कोर इज अलाउड. ठीक है. उसके अलावा आप अगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हो, जैसे ये एंड हुआ, ये नॉट का हुआ, एट ये वाला हुआ, हैश नहीं अलाउड है. ठीक है. परसेंटेज मॉड्यूल, तो बाकी के जनरली सारे ऑपरेटर्स रहते हैं, तो दैट्स व्हाई स्पेशल कैरेक्टर्स वो अलाउड नहीं है. ठीक है. सो बेसिकली दीज आर द आइडेंटिफायर में, दीज आर द अलाउड कैरेक्टर्स ओनली. ठीक है. एंड ऑब्वियसली जो है जावा हम बोलते हैं कि केस सेंसिटिव है. ठीक है. केस सेंसिटिव को मतलब जो भी आप अल्फाबेट्स दे रहे हो, दोज अल्फाबेट्स, सो अबव नंबर एंड दिस नंबर इज डिफरेंट, इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट वेरिएबल्स. ठीक है. बिकॉज जावा जो है स्मॉल लेटर, स्मॉल केस लेटर्स एंड कैपिटल केस लेटर्स में डिफ्रेंशिएट करता है. ठीक है. बट बेसिकली हाँ, अगर आपने एक कोई ऑलरेडी एक वेरिएबल का नाम दिया है, तो आप सिमिलर नेम यहाँ पे नहीं दे सकते, इट विल प्रोवाइड द एरर, राइट. सो दैट्स व्हाई. सो इट्स अ केस सेंसिटिव, मतलब अगर आप वेरिएबल को यूज कर रहे हो जिसका स्मॉल केस में आपने दिया है, तो सेम केस ही आप जहाँ पे भी आगे यूज करना चाहते हो वही रहेगा. ठीक है. थर्ड वन इज अब जनरली इनके लिए कोई भी लेंथ जो है नाम देने के लिए, कोई भी लेंथ ऐसे डिफाइन नहीं है, आप कितना भी बड़ा नाम दे सकते हो. ठीक है. बट द ओनली थिंग इज दैट जावा के कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स है. ठीक है. जिनका ये कहना है कि आप जो भी लेंथ दोगे, जो भी आइडेंटिफायर दोगे, उसकी लेंथ 15 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ये इसके लिए बिकॉज आप जो भी नेम दे रहे हो, इधर वो क्लास को होगा, आपके वेरिएबल को होगा, मेथड को, जो भी नेम होगा वो रीडेबल होना चाहिए, ताकि दूसरे डेवलपर को समझ में आए बेस्ड ऑन दैट नेम वो वेरिएबल किस चीज के लिए यूज होगा, या फिर वो मेथड जो है वो किस स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए यूज होगी, या फिर जो भी क्लास है दैट पर्टिकुलर क्लास फॉर विच पर्टिकुलर ऑपरेशन, और उस क्लास का यूज क्या है. ये सारी चीजें आपके आइडेंटिफायर, मतलब आप जो भी नेम दे रहे हो उसी के हिसाब से होनी चाहिए. जैसे अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर क्लास लिखे थे, तो कैलकुलेटर क्लास के नाम से हमें पता चल जाएगा कि दिस विल डू द कैलकुलेशन जॉब्स. लैपटॉप, अगर लैपटॉप देखते हैं तो लैपटॉप के नाम से ही पता चलता है दिस विल बी द लैपटॉप रिलेटेड. ऐसे तो जनरली आप जो भी आइडेंटिफायर दोगे, दैट आइडेंटिफायर शुड हैव अ मीनिंगफुल नेम. ठीक है. मतलब आप कोई भी दोगे तो उसका एक मीनिंगफुल होना चाहिए नाम. एंड जनरली अगर आप 15 कैरेक्टर से अगर ज्यादा देते हो, तो फिर वो वर्ड जो होगा दैट वोंट बी मीनिंगफुल. ओके. एंड रिजर्व कीवर्ड जो है वो आपको एज अ आइडेंटिफायर्स यूज नहीं कर सकते. मतलब अब रिजर्व कीवर्ड्स लेट से पब्लिक है, ठीक है, और तो मैं मेरे वेरिएबल का नाम पब्लिक नहीं दे सकता, बिकॉज पब्लिक जावा में उसको एज अ एक्सेस स्पेसिफायर माना जाता है. तो जो भी रिजर्व कीवर्ड है उनको एक स्पेसिफिक मीनिंग असाइंड है जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. सो दैट्स व्हाई आप कोई भी वेरिएबल का नाम हो, क्लास का नाम, मेथड का नाम, तब आप रिजर्व कीवर्ड जो है वो नहीं दे सकते. सो बेस्ड ऑन दिस लेट्स गो विथ सर्टेन एग्जांपल्स. ठीक है. जो कि सम ऑफ द विल बी वैलिड एंड सम ऑफ आर द इनवैलिड. ठीक है. अब दिस इज द डॉलर अंडरस्कोर डॉलर.
public $_, ठीक है. This will be valid, okay, because these special characters are allowed. Second, this Java program 123, this will be also valid because it has the characters and digits 0 to 9. Okay, let's do. Okay, this is also valid. थर्ड वन इज द 123 जावा प्रोग्राम. अब इसमें और एक रूल है, जब आइडेंटिफायर रन हो गया, यू कैन नॉट स्टार्ट द आइडेंटिफायर और नेम विथ द डिजिट्स. आप उसको बाद में लगा सकते हो, मिडल में लगा सकते हो, बट यू कैन नॉट स्टार्ट विथ द डिजिट्स. सो बेसिकली ये फिर एरर देगा, बिकॉज अगर हम इंट 123 बोलते हैं तो इट विल बी एक्ट एज अ उसकी वैल्यू. सो आप यहाँ पे लिख सकते हो या फिर आप मिडल में कहीं पे भी लिख सकते हो जो भी डिजिट्स है, बट यू कैन नॉट स्टार्ट द आइडेंटिफायर विद द स्टार्टिंग विथ डिजिट्स. ठीक है. अब दिस ऑल्सो विल इनवैलिड बिकॉज एट जो कैरेक्टर है, एट कैरेक्टर वी कैन नॉट प्रोवाइड इट इन आवर आइडेंटिफायर. ठीक है. देन दिस विल बी द अलाउड बिकॉज डॉलर इज अलाउड while providing the अगेन अंडरस्कोर 123 दिस विल ऑल्सो अलाउड. ठीक है, बिकॉज अंडरस्कोर जो है हमें अलाउड होता है. ठीक है. दिस वन विल नॉट अलाउड बिकॉज इट हैज एट एंड हैश स्पेशल कैरेक्टर्स. दिस वन ऑल्सो विल नॉट अलाउड बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ 123. ठीक है. So these are the some of the example. So make sure there are around 4 to 5 rules which we have to follow while giving any name. तो मतलब आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, क्लास क्रिएट कर रहे हो, मेथड क्रिएट कर रहे हो, तो आपको आइडेंटिफायर जो भी दे रहे हो, तो वो आइडेंटिफायर देते वक्त आपको ये सर्टेन रूल जो है वो फॉलो करने हैं, जिसमें रहेगा आप स्पेशल कैरेक्टर कोई भी नहीं दे सकते एक्सेप्ट ये डॉलर एंड अंडरस्कोर. ठीक है. उसके बाद रिजर्व कीवर्ड जो भी है वो आप यूज नहीं कर सकते. ठीक है. एंड बेसिकली देयर इज वन स्टैंडर्ड कि आप जो भी है 15 कैरेक्टर से ज्यादा उसकी लेंथ, 15 लेटर से या कैरेक्टर से ज्यादा लेंथ आप उसको नहीं दे सकते. ठीक है. अगर देते हो तो आपको कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, बट एनीवेज इट विल नॉट बी इन द रीडेबल फॉर्मेट. एंड आप अगर किसी को भी नाम दे रहे हो तो इट शुड बी इन द रीडेबल फॉर्मेट. So that's why these are the particular Java identifiers. ठीक है, जो हम डिफरेंट नाम्स वगैरह देने के लिए, वेरिएबल्स का नाम हो, इनके लिए यूज करते हैं. सेकंड आते हैं कीवर्ड्स पे. ठीक है. अब दीज आर द रिजर्व कीवर्ड्स. ठीक है. आपको वन बाय वन सारे कीवर्ड जो है, जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको समझ लेंगे. ठीक है. अब देखो डेटा टाइप्स में दीज आर द 8 रिजर्व कीवर्ड्स. ठीक है. एंड इन ये बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. ठीक है. बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन. तो मतलब आप अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो वो वेरिएबल किस टाइप का है, मतलब आप कोई वैल्यू, नंबर की वैल्यू स्टोर कर रहे हो. ठीक है. जैसे 1 2 3 हुआ, 4 5 6 या जो भी है, तब आप जनरली इंट जो है, इंट हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, ये यूज करोगे. आपको प्रेसिजन बेस्ड लगाना है. प्रेसिजन बेस्ड मतलब डेसिमल पॉइंट में या फिर फ्लोटिंग पॉइंट में, जैसे 12.5, 8.5, ऐसे अगर कुछ वैल्यूज देनी है तो दैट टाइम यू विल बी यूजिंग फ्लोट एंड डबल. कैरेक्टर या बेसिकली कैर, आप सिंगल कैर अगर यूज करना चाहते हो, so that time you will be using the char, and boolean is a true or false basically. उसके बाद फ्लो कंट्रोल्स रहेंगे. आपके प्रोग्राम का फ्लो अगर चेंज करना है तो दिस फ्लो कंट्रोल्स विल बी यूज्ड. ठीक है. अब प्रोग्राम का फ्लो चेंज करना है मतलब मेन मेथड में जैसे जैसे आप लिखते हो, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हो दो स्टेटमेंट विल बी गेट एग्जीक्यूटेड. वन सेकेंड ना. ठीक है. सो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 3, 4, 5, ऐसे जितने भी सारे स्टेटमेंट लिखोगे वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे. लेट्स से
if you want to skip the statement 4 and 5 and directly execute the 6, ठीक है, so that time you will be using a if loop, ठीक है, if or switch जो भी है आपको बेस्ड ऑन कंडीशन 4 5 एग्जीक्यूट करने हैं या फिर 6 7 एग्जीक्यूट करने हैं लाइकवाइज, तो दैट इज द नथिंग बट फ्लो कंट्रोल, ठीक है। अब क्लास के रिलेटेड जो भी है जिसमें हमने देखा था, एक तो हमने क्लास देख लिया, ठीक है। इंटरफेसेस पैकेज जो है वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। इंटरफेस पैकेज जनरली हम पैकेज का डिक्लेरेशन देते हैं, जैसे पैकेजेस हमने देखा था, पैकेजेस मतलब नथिंग बट द फोल्डर्स, ठीक है। हम उस फोल्डर में हम डिफरेंट जो भी क्लासेस रहेंगे वो सारे के सारे क्लासेस उसी पैकेजेस में या फोल्डर्स में सेपरेट करते रखेंगे, ताकि अगर कोई नया डेवलपर आता है या फिर हम भी अगर हमें कुछ उस पे इम्प्रूवमेंट्स करने हैं तो हम वहां पे रख सकेंगे। जैसे हमने जावा की जो लाइब्रेरी है ना उसमें देखा है, ठीक है। अब जावा की जो लाइब्रेरी है जिसमें rt.jar, ठीक है। अब इसमें जावा के रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं दिस विल बी इन द जावाज, ठीक है। ये पहले org सन के रिलेटेड जो भी क्लासेस थे वो यहाँ पे थे। ओरेकल के रिलेटेड जो भी क्लासेस है, ओरेकल में बेसिकली न्यू जो है वो स्पेसिकली फाइल्स के रिलेटेड रहता है। यूटिल मतलब यूटिलिटी क्लासेस, वेब सर्विसेज, अगर वेब सर्विसेज पे हमें डील करना है तो वी विल बी यूजिंग क्लासेस फ्रॉम दिस पैकेज। सो जनरली दीज आर द पैकेजेस, ठीक है। जावा में भी मैथ्स के रिलेटेड अगर हमें कुछ क्लासेस यूज करने हैं सो दैट विल बी इन द मैथ वन। लैंग ये बेस पैकेज होता है, तो जावा के लैंग स्पेसिफिक जो भी यूज करने हैं वो वाले हो जाएंगे एंड सो ऑन। बेसिकली एसक्यूएल हो गया, टेक्स्ट हो गया, टाइम अगर आपको टाइम के रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस करने हैं एंड सो ऑन। सो दिस विल बी द पैकेजेस, ठीक है। एक्सटेंड इम्प्लीमेंट्स, ये जो चीजें इंटरफेस एक्सटेंड इम्प्लीमेंट्स ये हम इनहेरिटेंस जब देखेंगे तो फॉर अलाउिंग द इनहेरिटेंस और फॉर द यूज ऑफ इनहेरिटेंस इन द जावा हम ये 3 कीवर्ड जो है यूज करते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड, अगर मुझे किसी क्लास में दूसरा कोई क्लास इंपोर्ट करना है तो दैट टाइम जनरली वी आर इंपोर्टिंग द इंपोर्ट कीवर्ड जो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया जिसमें ट्राई कैच फाइनली थ्रो थ्रोज एंड असर्ट ये वाले कीवर्ड्स यूज करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब अगर मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर आता है तो वो एरर हैंडल करने के लिए we will be using these keywords. So generally anyways we are going to see each and every particular keywords जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स जो है वो कवर होते जाते हैं, ठीक है। फिर मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, नेटिव, सिंक्रोनाइज, वोलेटाइल एंड सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा रिटर्न टाइप जो है वॉइड होगा, इनम, नल ये ऑर्डर्स हैं एंड ट्रू और फॉल्स बुलियन के लिए रिजर्व वैल्यूज है, ठीक है। अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। अब हमने आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स के बारे में बात की, लेट्स से डेटा टाइप। अब डेटा टाइप कब काम में आएगा? डेटा टाइप इज अ, और जावा में जनरली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब, अब मैंने कल बोला था कि एवरीथिंग विल बी क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो मतलब अगर मुझे कोई भी चीज यूज करनी है, जैसे मुझे कैलकुलेटर का एडिशन करना था तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, राइट, ये कैलकुलेटर। लाइकवाइज बट यहाँ पे अगर हम देखते तो कैलकुलेटर ये क्लास हो गया है। अगर हेलो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे हेलो और ये हेलो का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। और अगर मैं इसको कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूं बाय यूजिंग द इक्वल्स ऑपरेटर तो दैट विल बी द इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ इनिशियलाइजेशन। अगर मैं इक्वल्स ऑपरेटर लगाता हूं और राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज डालता हूं या कुछ भी डाल देता हूं तो इट विल बी द असाइनमेंट ऑपरेशन, ओके। तो राइट साइड की जो भी वैल्यूज वगैरह होगी वो लेफ्ट साइड में असाइन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज अ असाइनमेंट और द इनिशियलाइजेशन। एंड सिर्फ इतना जो पार्ट है दिस विल कॉल्ड एज अ डिक्लेरेशन, ठीक है, कोई भी वेरिएबल के इस केस में। सो ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ये भी वेरिएबल्स ही है, ठीक है। अब ये जो इंट दिया है, आई कैन सी कैलकुलेटर इज अ क्लास, हेलो इज अ क्लास,
अगर हम नेम देते हैं कोई तो स्ट्रिंग यूज करते हैं जावा में। सो दिस स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ क्लास। ठीक है, दिस स्ट्रिंग ये भी क्लास है। अगर मैं इसका कोड देखता हूँ तो इफ यू सी, ये जावा का कोड लिखा हुआ है। ओके, जिसका JDK 1.0 में स्ट्रिंग क्लास हुआ, इसके ऑथर है ये वाले। ठीक है, एंड उसके कमेंट्स में जो भी उसका पर्टिकुलर ऑपरेशन वगैरह है, ये सारी कमेंट्स में आती हैं। ठीक है, बट इस इंट का कोई क्लास नहीं है। ठीक है, तो these are called as a primitive data types. ठीक है, primitive data type means without class we are using those data types. ठीक है, अब primitive data types हैं, those will be categorized into the 3 different category. First is a character. ठीक है, अब मुझे कोई भी कैरेक्टर अगर रिप्रेजेंट करना है तो आई विल बी यूजिंग द कैर ये डेटा टाइप होगा। तो मान लो कोई नेम में, जनरली नेम रहेगा वो मल्टीपल इसमें रहेगा। ठीक है, और वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रहेंगे। ठीक है, एंड उसी वक्त वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग मतलब ही सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, बट मुझे एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो सेव करना है, तो मैं वेरिएबल का नेम देता हूँ सिंगल कैरेक्टर। ओके, लेट्स से आपको जेंडर जो है, ठीक है, ओके या बेटर है, आपको सेव करना है यूजर का जेंडर, आइदर वो स्टूडेंट हुआ कोई भी यूजर हो, उसका जेंडर सेव करना है, राइट। सो जेंडर वी कैन स्पेसिफाई बाय यूजिंग द ओनली वन कैरेक्टर, राइट। सो यम एफ एंड सो ऑन। सो दैट टाइम यू कैन यूज द कैर, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब इसमें एक सिंगल ही कैरेक्टर स्टोर होगा। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड एज अ डिक्लेरेशन। तो मैंने क्या किया, एक आइडेंटिफायर दिया। मैं कंपाइलर को बता रहा हूं दिस जेंडर आइडेंटिफायर विल बी द टाइप ऑफ दिस कैर नेम। ये जो आइडेंटिफायर है, दिस आइडेंटिफायर और दिस वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग एंड सो ऑन। सो बेसिकली अगर मैं जेंडर यूज करता हूं, दिस पार्ट कॉल्ड एज अ डिक्लेरेशन। ठीक है, आई कैन यूज हियर। ओके, अब जनरली ये यहाँ पे अलाउड नहीं है बिकॉज आई कैनॉट राइट इट इन द नेक्स्ट सेंटेंस। सो अगर क्लास के अंदर है तो मैं, बट मेथड के अंदर रहता है तो मेथड के अंदर आई कैन जेंडर वन, दिस विल बी द डिक्लेरेशन जेंडर वन इक्वल टू सी, दिस वन, दिस विल बी द इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो अगर मेरा वेरिएबल जो है मैं मेथड के बाहर डिक्लेयर कर रहा हूं तो मुझे वो इनिशियलाइज उसी वक्त करना पड़ेगा, नहीं तो आई हैव टू फिर यहाँ पे जो भी है मेथड के अंदर ही उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब जो होगा कि मेथड के बाहर अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ या इनिशियलाइज करता हूँ, बेसिकली इट विल बी मेथड के बाहर हम सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हो सिंगल लाइन में, और उसके अलावा हम कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, सो कैरेक्टर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर सेव करते हैं। इफ आई एम राइटिंग द सेकेंड कैरेक्टर इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, अब ये इसके वजह से बिकॉज ऑब्वियसली आई एम स्पेसिफाइंग द इट इज एज अ कैरेक्टर, तो ये यहाँ पे कैरेक्टर एक सिंगल कैरी होगा। ओके, अब इसकी जो साइज रहती है इंटरनली वो रहती है 2 बाइट्स। ओके, अब 2 बाइट्स का मतलब क्या हुआ, टोटल 16 बिट होते हैं। ठीक है, आई वोंट गो इन डेप फॉर 1 बाइट इक्वल टू 16 बिट्स रहेंगे। ठीक है, तो मतलब अभी के केस में कौन सा भी कैरेक्टर हो और वो कैरेक्टर अल्टीमेटली बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। एंड बाइनरी में फिर 16 बिट 32 बिट्स के आगे कोई भी कैरेक्टर नहीं जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट और पर्टिकुलर कैर हैज अ 2 बाइट्स ऑफ साइज ओनली। ठीक है, नाउ कैरेक्टर हो गए, उसके बाद न्यूमरिक आते हैं। सो जनरली न्यूमरिक में ही ज्यादा डेटा टाइप है इन जावा।
ठीक है, वो भी बेसिकली बिकॉज नंबर्स कैन बी वाइड रेंज, राइट। आप 10 डिजिट हो सकते हैं, 12 डिजिट हो सकते हैं, 18 डिजिट, नो लिमिट। सो दैट्स व्हाई जनरली विद इन न्यूमरिक वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अब मान लो आपको बस 1 to 100 तक ही नंबर सेव करने हैं, ओके, तो दैट टाइम यू विल बी यूजिंग द बाइट। ओके, सो जनरली बाइट हैज अ बाइट, ये वाला ये हुआ जिसमें मैं बोलता हूँ नंबर 1, और लेट्स गिव इट लाइक द बाइट नंबर वेरिएबल नेम, ठीक है, बाइट नंबर। अब आपको पता है कि आपके इस वेरिएबल में 100 से ज्यादा कोई भी वैल्यू नहीं है आने वाली, सो दैट टाइम यू कैन गिव इट टू दिस वन, बिकॉज बाइट को साइज अलाउड होती है 1 बाइट, ठीक है। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, सॉरी आई फॉरगॉट हियर, इट्स अ 8 बिट, एंड टोटल इट विल बी ओवर जो रहेगा 16 रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल बी सेइंग दिस 16 बिट्स, ठीक है। अब बाइट को मतलब मेक सेंस, राइट, कि अगर मुझे सिर्फ 100 तक ही नंबर लाने हैं तो मैं मेरे मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट ही वेस्ट करूंगा, कर दूंगा, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। लेट्स से इफ मुझे थोड़े ज्यादा नंबर आ सकते हैं उसमें, ठीक है। अब 1 बाइट 8 बिट्स मतलब इसका मैक्सिमम रेंज क्या होता है, इसका मैक्सिमम रेंज होता है 1 to 7, ठीक है। अगर मैं 1 to 8 लिखता हूं तो मुझे वो एरर देगा, ठीक है। एंड दिस विल बी फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव में आई कैन स्टोर द -128, ठीक है, बट -1 to 9 आई कैन नॉट स्टोर, ठीक है। सो -1 to 8 टू 127 तक मैं जो है बाइट में नंबर सेव करके रख सकता हूं, ओके। सो दिस विल बी द हमारा बाइट कैरेक्टर, ओके, एंड उसमें फिर एक बाइट की मेमोरी लग जाएगी। सेकंड आते हैं शॉर्ट पे, श्योर, ठीक है। ठीक है, सो सेकंड आते हैं शॉर्ट। अब शॉर्ट क्या है, बाइट से थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें हम वैल्यूज होगी 2 बाइट्स की टोटल, मतलब ओवरऑल 16 बिट, ठीक है। अब 2 बाइट्स जो है, 2 बाइट्स लगभग जाता है अराउंड 32,000, ठीक है। इट विल बी 32,767, यहाँ तक ही हम उसको शॉर्ट में जो है वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 8 नहीं स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो -32,768 टू +32,767, ये मेरा फिर मैक्सिमम रेंज रहेगा शॉर्ट का, इसके कारण बिकॉज आई कैन बी स्टोर ओनली 16 बिट नंबर्स हियर, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका डेसिमल का जो भी है बाइनरी में कन्वर्जन होता है, एंड अगर हम बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं तो इट विल बी द 0101, राइट। एंड पर्टिकुलरली इफ आई एम गोइंग टू सेव +32,768, तो बाइनरी में इसका कन्वर्जन 16 बिट से ज्यादा होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस हैज दिस पर्टिकुलर रेंज। नेक्स्ट आता है, अब मान लो obviously we can store it the numbers more than these, so that time we can use the int, ठीक है। so int has a total 4 bytes of size, ठीक है। अब आके जाके अगर हम नंबर निकालने लगेंगे मिनिमम मैक्सिमम का, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, तो हम बोल सकते हैं दिस विल बी द 2 raised to 32, ओके। why 32? because it's a 32 bits, राइट, 8 into 4 32 बिट्स। सो नंबर में आप ऑलमोस्ट इसमें बहुत ज्यादा नंबर सेव कर सकते हो, ओके, लाइकवाइज। बट द थिंग इज, अगर आप 10 डिजिट कोई मोबाइल नंबर वगैरह सेव करना चाहते हो तो दैट वोंट बी सेव्ड इन द इंटेजर, ठीक है। सो इसके ज्यादा अगर आपको कोई नंबर सेव करना है तो दैट टाइम यू कैन यूज द लॉन्ग, ओके। सो फॉर न्यूमरिक नाउ
फॉर न्यूमरिक वी डू हैव द दिस 4 डेटा टाइप्स, ठीक है। एक तो कैर हो गया हमारा, सेकेंडली दिस डिफरेंट 4 डेटा टाइप्स वी डू हैव, सो बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। अब लॉन्ग की जो साइज रहेगी, okay, दिस विल बी द 8 बाइट्स, ठीक है। 8 बाइट्स का मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 8 64, ठीक है। सो माई टोटल मैक्सिमम साइज विल बी द 64, ठीक है। तो आपको अगर कोई नंबर्स डिफाइन करने हैं किसी वेरिएबल्स में, सो यू कैन यूज दीज 4 डेटा टाइप्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास ज्यादा नंबर्स नहीं है तो यू कैन यूज द बाइट और द शॉर्ट। मिड रेंज के अगर आपके पास नंबर्स है तो दैट टाइम यू कैन यूज द इंट। एंड फिर लॉन्ग जो है, लॉन्ग अगर आपको बहुत ज्यादा नंबर्स सेव करने हैं, सो दैट टाइम यू विल बी यूजिंग द लॉन्ग। सो जनरली लॉन्ग में बहुत ज्यादा नंबर सेव होने चाहिए थे, 10 या 11 डिजिट्स तक, ठीक है। बट अगर हाँ, इफ दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट, तो फिर आप सीधा सीधा उसको एज अ स्ट्रिंग में लेकर जा सकते हो। तो स्ट्रिंग में वो एज अ कैरेक्टर से स्टोर्स रहेंगे, ठीक है। अब ये हुआ हमारा होल नंबर, ठीक है, मतलब जिसको हम पूरा नंबर बोलते हैं। अगर मुझे पूर्णांक में या फिर हम डेसिमल पॉइंट्स में अगर मुझे नंबर्स रखने हैं, राइट, डेसिमल पॉइंट्स में या फिर प्रेसिजन में, जिसका मतलब मुझे 12.5 हुआ, 8.5 हुआ, ऐसे फ्रैक्शंस में अगर मुझे नंबर्स देने हैं और वैल्यूज देनी है, सो दैट टाइम आई कैन यूजिंग द फ्लोट या डबल। ये दो जो डेटा टाइप्स हैं, दोज डेटा टाइप्स आई विल बी यूजिंग, ठीक है। अब फ्लोट में जो है, फ्लोट अगर मैं कोई नंबर को फ्लोट एज अ डेटा टाइप डिफाइन करना चाहता हूं एंड उसको वैल्यू अगर मैं असाइन करना चाहता हूं, तो आई हैव टू गिव द ईएफ, ठीक है। एंड जनरली सॉरी, यहाँ पे भी आपको मेंशन करना पड़ता है यल, ठीक है। आइदर इट विल बी द स्मॉल यल और द कैपिटल यल, ठीक है। तो बेसिकली इट विल एक्ट एज अ इंट। बट अगर आप उसके एंड में यल नहीं देते हो, ठीक है, तो इट विल कंसिडर एज अ इंटेजर। तो फिर इस नंबर को वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इट विल एक्ट एज अ इंटेजर, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू असाइन करनी है लॉन्ग में, तो यू हैव टू मेंशन इट एज अ यल, मींस अपेंड इट एज अ यल। आपको लास्ट में उसको यल देना है, आइदर इट विल बी द स्मॉल केस यल और कैपिटल लेटर एस। सिमिलरली अगर आपको फ्लोट वैल्यू भी अगर आपको दिखानी है, तो यू हैव टू शो द ईएफ, ठीक है। डबल के केस में you have to show the D, और this will be the optional basically। मतलब आप डबल में दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाए तो भी चलेगा। सो दिस D इज ऑप्शनल, स्मॉल लेटर और द कैपिटल लेटर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। फ्लोट में जो साइज है, फ्लोट की साइज विल बी द 4 बाइट्स एंड ऑब्वियसली डबल साइज विल बी द 8 बाइट्स, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस, मतलब आप जो है डिफरेंट नंबर्स, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, by those particular requirement you can store the numbers with the within variable of this specific data types, ठीक है। तो आपको अभी जो है, आपको कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू मेंशन इट, फर्स्ट इट्स अ डेटा टाइप, तो वो वेरिएबल कौन से टाइप का है, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली वो टाइप आइदर प्रिमिटिव डेटा टाइप रहेगा या फिर किसी क्लास का नाम रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे। सो दिस इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या फिर ये कोई क्लास का नाम रहेगा। तो इट कैन बी एनी क्लास और द ये रहेगा, ठीक है। सो बाय दिस वे यू विल जनरली क्रिएट द वेरिएबल्स। तो अगर मान लो आपके पास कोई क्लास नहीं है एंड स्टिल यू आर सेइंग दैट दिस इज द पर्टिकुलर वेरिएबल आई एम यूजिंग, तो पर्टिकुलरली कंपाइलर को ये क्लास मिलेगा ही नहीं, ओके। तो इट विल थ्रो द एरर, ठीक है। बट दैट्स नॉट द केस विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जनरली क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के उसके खुद के अपने रैपर क्लासेस होते हैं। मतलब ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का एक रैपर क्लास होता है, कैरेक्टर ये वाला, ठीक है।
सो बेसिकली इसमें क्या होगा, ओके, लाइन नंबर 7 and 8 इज इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर मैं 7 का भी ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ठीक है, कैर का, तो इंटरनली वो कैरेक्टर का ऑब्जेक्ट बन जाता है। सो बेसिकली ये इंटरनली कैर, अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप देता हूं तो इंटरनली इट विल बी एज अ कैरेक्टर क्लास, ठीक है। सिमिलरली बाइट का रहेगा बाइट, ठीक है। शॉर्ट का रहेगा शॉर्ट, इसमें यस कैपिटल रहेगा, ओके। एंड जनरली ये इसके कारण होता है, इंट का रहेगा इंटेजर, ठीक है। लॉन्ग विल बी द लॉन्ग, फ्लोट में फ्लोट, एफ लेटर कैपिटल, एंड डबल इज डबल, ठीक है, सो ऑन। सो बेसिकली दिस विल बी द रैपर क्लासेस। तो इनको हम रैपर क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपको जो है पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, व्हाट आर द रैपर क्लासेस। तो रैपर क्लासेस आप बोल सकते हो, रैपर क्लासेस आर यूज्ड फॉर whenever we are creating any variables with the primitive data types, JVM will internally convert primitive data types or wraps those primitive data types into the object of a respective wrapper class। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई primitive data type create कर रहा हूं तो JVM उसको ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा उसके रिस्पेक्टिव रैपर क्लास में, ठीक है। अब इसी वजह से एक मेजर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जावा जो है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी आर यूजिंग द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो मतलब एक एक बात बोलते हैं हम कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें एवरीथिंग शुड बी इन एज इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है वो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते एज इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो बाद में इंटरनली कन्वर्ट होते हैं उसमें। तो अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज जावा यूज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और नॉट, ठीक है, तो आप बोल सकते हो जावा इज नॉट फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, बिकॉज इट्स यूजेस द प्रिमिटिव डेटा टाइप बट it internally converts into the object itself, ठीक है। So that will be the debatable uh, that is the debatable question, ठीक है। So some of the developers or some of the expert might say that yes, it's a 100% pure object oriented programming language, and second is the some of the developers or experts might be say that no, this is not the pure object oriented programming language because it's a primitive data type, it uses the primitive data types, ठीक है। Yes, Riya, the lecture recordings you will get, it will be mostly on uploaded on the YouTubes. So admin department share the links with you shortly. ठीक है? So these are the different types of primitive data type and फिर उसके respective जो भी रहेंगे wrapper classes. ठीक है? So every particular primitive type has the wrapper classes. One last remain data type is the boolean, ठीक है। So boolean is basically it holds a logical value, logical value मतलब सिर्फ true और false यही value वो hold करेगा। So boolean is a हम generally flag बोलते हैं इसको, and it will be the either false or true, ठीक है। and वो भी small case में रहेगा। Java में as we have seen already Java is a case sensitive, तो आप इसको ऐसे true ये नहीं दे सकते या फिर एज फॉल्स ऐसे भी नहीं दे सकते या फिर कैपिटल में पूरा ट्रू फॉल्स, दिस वोंट वर्क, ठीक है। सो आपको बस स्मॉल लेटर्स में इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। एंड ऑब्वियसली दिस बुलियन इज ठीक है, दिस बुलियन इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप, सो इट हैज द रैपर क्लास एज अ बुलियन, ठीक है। सो आप इनके जो है
इम्प्लीमेंटेशन या जो भी कोड वगैरह है वो आप देख सकते हो जावा के सोर्स कोड में। ठीक है, अब ये चीज हो गई आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, बेसिकली अब नंबर के केस में जब भी हम नंबर्स यूज कर रहे हैं, राइट, सो आई एम डिलीटिंग दिस फॉर नाउ, या रख देता हूँ। ठीक है, लेट्स राइट इट हियर। अब नंबर के केस में लेट्स से इनिशियली मैंने एक वेरिएबल किया था बाइट बी नम। ठीक है, ये वाला मैंने एक वेरिएबल किया था, उसको मैंने सर्टेन 15 वगैरह 16 वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। लेट्स से आगे जाके आई एम क्रिएटिंग द वन अनदर वेरिएबल विच इज अ टाइप ऑफ आइनम। ठीक है, अब क्या मैं इस आइनम बी नम की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू मैं इसमें असाइन कर सकता हूँ क्या? नहीं। सो बेसिकली आइनम इक्वल टू बी नम। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है मैं ऑटोमेटिकली असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज दिस इज द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ द वन वेरिएबल और फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप ऑफ। ठीक है, जावा कंपाइलर फिर इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में एंड स्पेसिफिकली अगर वो नंबर्स है तभी करेगा। ठीक है, तो मान लो अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और एक कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर सी है, तो सी में आप इंट की वैल्यू जो है आइनम ये वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, वो डालने के लिए आपको स्पेसिफिकली कास्ट टू कैर करना पड़ेगा लाइकवाइज। ठीक है, बट ठीक है इसके बारे में देखते हैं। अब दिस विल बी द ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, ये हम बोलते हैं उसको ऑटो बॉक्सिंग, मतलब ऑटोमेटिकली जो है हम एक वेरिएबल दूसरे टाइप का वेरिएबल जो है वो इसमें कन्वर्ट करें, या बेसिकली फिर जो भी हम कोई ये कर रहे हैं रैपर क्लासेस में कोई भी ऑब्जेक्ट ये वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली रैपर क्लासेस में जाती है। सो दैट विल बी द ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, इसको हम अनबॉक्सिंग भी बोल सकते हैं। ओके, अब ऑटो बॉक्सिंग जो है पर्टिकुलरली अगर मुझे लार्ज डेटा टाइप में स्मॉल डेटा टाइप अगर असाइन करना है तो इट विल हैपन ऑटोमेटिकली, राइट, बिकॉज इंट का जो है इंट की साइज जो है 4 बाइट्स है, बाइट की साइज 1 बाइट है। तो अगर मैं 1 बाइट जो है 4 बाइट में स्टोर करना चाहता हूँ या सेव करना चाहता हूँ तो इट वोंट बी प्रॉब्लम, राइट। वैसे सिमिलरली शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्ट जो है उसको शॉर्ट की साइज है 2 बाइट्स, उसको 4 बाइट्स में स्टोर करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेट्स से दिस इज अ लॉन्ग। ओके, अब लॉन्ग की साइज है 4 बाइट्स, सॉरी 8 बाइट्स, इंट की साइज है 4 बाइट। अब 8 बाइट्स आपको 4 बाइट्स में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, सो दैट टाइम इट विल बी द प्रॉब्लम, बट यू कैन स्टिल क्रिएट इट एंड इट विल कॉल्ड एज अनबॉक्सिंग। ठीक है, उसको बोलेंगे हम, और फिर कास्टिंग। ठीक है, अब इसको बोलेंगे हम कि आप रहने दो 8 बाइट का मुझे जो भी साइज होगा और जो भी नंबर सेव है इसमें वो मुझे 4 बाइट्स में ही कन्वर्ट करके दो। तो हो सकता है यहाँ पे आपके डेटा नहीं प्रसत इंटेलिजेंट आईडिया में कोई भी आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करने नहीं पड़ते। एंड स्नेहा वी विल बी गोइंग टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक फर्दर, मतलब एक बार हमारा जो भी है जावा के बेसिक फंडामेंटल्स कवर होते हैं तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज देखने ही वाले हैं। सो बेसिकली ये चीज हो गई यहाँ पे। अगर आपको हायर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप में अगर कन्वर्जन करना है, ठीक है, तो हम उसको उसको एक वर्ड अनबॉक्सिंग भी कर सकते हैं, या फिर इसको एक अनदर वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज अ वाइडनिंग। ठीक है, जिसमें फिर नैरोइंग होगा एंड वाइडनिंग होगा। सो बेसिकली अगर मुझे हाइयर से लोअर में ट्रांसफर करना है डेटा टाइप तो इट विल कंसीडर एज अ नैरोइंग, और अगर मुझे छोटे से अगर बड़े में ट्रांसफर करना है सो इट मीन्स दैट अगर मेरा बाइट टू इंट कन्वर्ट करना है दैट विल बी द वाइडनिंग। वाइडनिंग मतलब बड़ा करना, नैरोइंग मतलब छोटा करना। ठीक है, सो बेसिकली ये एक कंसेप्ट है अगर हम पर्टिकुलरली डेटा टाइप्स पे काम करते हैं तो। एंड दीज आर द स्मॉल कंसेप्ट जो है पर्टिकुलरली आपको
इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस विल बी हैपन विथ रिस्पेक्ट टू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ओनली। हाँ, आप एक एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कास्ट कर सकते हो, बट दोज शुड हैव अ पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बेसिकली, या फिर वो उसी टाइप के होने चाहिए। बट यहाँ पे अगर आपको हायर से लोअर में ट्रांसफर करना है डेटा, सो इट विल कंसिडर एज अ नैरोइंग, एंड उस वक्त आपको एक्सप्लिसिटली कास्टिंग मेंशन करनी होती है, ठीक है। अगर लॉन्ग है, लेट्स से ये वाला डबल है और लॉन्ग है, एंड दिस इज द फ्लोट, ठीक है। अब मुझे ये बीनम जो है उसको, अब दोनों की इंट हो या फ्लोट हो, दोनों की साइज सेम है, सो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम टू कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू फ्लोट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हियर फ्लोट, ठीक है। सो लाइकवाइज, बट अगर मैं फ्लोट निकाल देता हूँ तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा। ओके, लॉन्ग लॉन्ग और फ्लोट कन्वर्ट हो रहा है। लेट्स डबल डबल एंड फ्लोट जो है, तो तब उस वक्त आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस दिस इज द, ये कि बेसिकली आप जो है नैरोइंग एंड वाइडनिंग, ठीक है, डेटा टाइप कन्वर्जन, या फिर आप इसको हम जो है जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप कन्वर्जन जो है वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू कॉन्सेप्ट्स जो है आपको डेटा टाइप के वक्त आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, एंड आप वाइल डूइंग द प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम में भी आप कर सकते हो। आप जनरली कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर भी आप इंटेजर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। and basically it won't be a problem. So let's say this is a C, right? So inum equal to C आप दे सकते हो, ठीक है। बेसिकली बेसिक को क्या हुआ, ओके, likewise ऐसे the only thing is before using this one we have to initialize, so that, ठीक है। सो आप ऐसे दे सकते हो, बट हाँ कैरेक्टर को अगर C इक्वल टू inum, ठीक है, ये अगर देना है तो आपको वो कास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कैरेक्टर की साइज जो है वो बस 1 बाइट है, एंड आपके इंटीजर की साइज जो है या फ्लोट की साइज जो है वो 4 बाइट्स है। सो दैट्स वाई, ठीक है। सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? ठीक है, यहाँ पे आप फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह है, we do have the 10 minutes for discussing this. So before going to the next topic, we will stop here. If you didn't understand anything, any particular keyword or any which we have discussed, I can repeat. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है डेटा टाइप्स के बारे में, जो भी मैंने अभी बताया, तो वो जो चीजें है वो रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग वी कैन कंसिडर, इट्स लिटरल्स, ठीक है। अब ओके, जावा लैंग्वेज फंडामेंटल में मैं जो भी कांस्टेंट वैल्यू असाइन करता हूँ इट विल कंसिडर एज अ लिटरल, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भी वैल्यू असाइन की है दिस विल कंसिडर एज अ लिटरल्स, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ मेरे वेरिएबल्स को, दोज विल बी लिटरल्स। अब यहाँ पे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ठीक है। सो बेसिकली इफ लेट्स से आई एम प्रिंटिंग स्ट्रिंग str, ठीक है, इक्वल टू सम नेम str1 2 3 likewise or abc anything, so this will called as a literal, okay। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू, एंड वो अगर मुझे कैरेक्टर्स में देनी है, सिंगल कैरेक्टर में अगर देता हूं तो आई विल बी यूजिंग द सिंगल कोलन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ तो डबल, ठीक है। सो बेसिकली एंड इट विल बी एज ए स्ट्रिंग, अगर मुझे स्ट्रिंग को कुछ वैल्यू असाइन करनी है तो मैं इसमें डबल कोलन से जो है उसमें दे दूंगा, या फिर सी जो है उसमें फिर सिंगल कोलन रहेगा अगर कैरेक्टर रहता है तो,
ठीक है। एंड अदर जो भी वैल्यूज में नंबर्स डायरेक्टली असाइन करता हूँ, इनको हम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है। सो वट एवर द कांस्टेंट वैल्यूज वी आर असाइनिंग टू द वेरिएबल्स इट्स कॉल्ड एज अ लिटरल्स। ठीक है। सो हम जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं उनको वैल्यू जो है असाइन कर सकते हैं आइदर बाय यूजिंग द लिटरल्स, और फिर दूसरे किसी वेरिएबल की वैल्यू उसमें असाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो आई कैन डायरेक्टली हियर राइट लाइक अ बिनम। एक ये भी वे है। ओके। और सेकंड यहाँ पे लाइकवाइज ऐसे। ठीक है। सो हियर दिस इज द वेरिएबल। ठीक है। एंड दिस इज द constant value. Okay. So here I will be saying that this variable is declared or initialized by assigning the literal value, and this variable is assigned or initialized by assigning the another variable's value. Okay, I want the complete program screenshot. ठीक है, आप इस जब जूम मीटिंग है तब स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेसिकली। एंड लिटरल मीन्स वही कि आप जो भी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करते हो, दैट इज द लिटरल। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस और एनीथिंग? ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस, सो बिकॉज बेसिकली if you are falling below the 95% attendance, it will you will not get the certificate for the completion of this program. Okay, if you do not have any questions, we will stop. Okay, one. Okay. Anyways, at the end of ना हम जो जो भी programs वगैरह कर रहे हैं, those I will be sharing with you. So let's say if you, I am hoping you have taken the screenshot of it now. So again, it will be the or ओके, ये वाला आप क्लिक कर सकते हो। तो कैसे लेना? ओके, ठीक है। कैसे रहेगा एमसीए टाइप? आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग रेखा। कैसे रहेगा एमसीए टाइप? ओके, आई आस्क एडमिन team to send the session in group or certification exam. There is no examination for as of now this particular whatever the certificate we are giving to you, just you have to complete the attendance. Class 2 hours का ले लिया करो। It won't be possible for now, but yes, we will take this into the consideration. ठीक है then, everybody, we will stop here. So we'll meet tomorrow again.